बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम महमूद गजनवी से लेकर जलालुद्दीन अकबर तक की इस्लामी तारीख को बयान कर रहे हैं। आज उसकी 72 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, हम बात कर रहे थे खखरों की। कहते हैं कि ये हंगामा बर्पा करने की बड़े शौकीन थे खखर कौम, और इस हद तक मुतसब थे कि इनके पास आसपास की आबादियां इनके जुल्म और सतम से आजिज आ चुकी थी। खासतौर पर पेशावर और इसकी गिरदो नवा के मुसलमानों का तो उन्होंने जीना मुश्किल किया हुआ था। इन लामजहब खखरों ने खुदा परस्त मुसलमानों के लिए पंजाब का सफर करना भी मुश्किल किया हुआ था। ये लोग किसी मजहब या असूल के पाबंद नहीं थे। अपनी लड़कियों के साथ इनका बर्ताव इंतहाई बुरा और भयानक हुआ करता था। इन लोगों के ये रिवाज था कि जब इनकी कोई लड़की जवान हो जाती तो लड़की का बाप या भाई इसका बाजू पकड़कर अपने मकान के दरवाजे पर आ खड़ा होता था। रास्ता चलने वालों को लड़की की खरीदारी के लिए बुलाता जाता था। अगर खुश किस्मती से कोई शख्स इस लड़की को पसंद करके खरीद लेता तो वो लड़की इसी वक्त इसके हवाले कर दी जाती थी, वरना इस बेजुबान लड़की को गाहक न मिलने की वजह से वहीं मौत के घाट उतार कर इसके बोझ से निजात हासिल कर ली जाती थी। इन लोगों में एक बड़ा दस्तूर यह भी था कि एक औरत कई शोहरों की जोजा हुआ करती थी। जो शोहर इस औरत के घर जाता वो बाहर दरवाजे पर अपना निशान लगा जाता था कि दूसरे शोहरों को इसकी मौजूदगी का इल्म रहे, और ऐसे आलम में कोई दूसरा शौहर औरत के मकान पर जाता तो वो निशान देकर अंदाजा कर लेता कि इस वक्त औरत तनहा नहीं है, लिहाजा वो फौरन वापस चला जाता। बहरहाल दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में यह कौम बड़ी माहिर थी, और खास तौर पर मुसलमानों के दिल आजादी से तो बहुत ही खुश होते थे। अलगर्ज यह कौम एक जमाना तक इसी वहशाना अंदाज में जिंदगी बसर करती आ रही थी, और दरिया सिंध से लेकर स्वालक तक उन्होंने जुल्म और सतम और बर्बरियत का दौर दौरा खड़ा कर रखा था। स्वालक से मुराद वो किता जमीन है जो गंगा और दरिया सुतले के दरमियान और हमालिया के जुनूब में वाक़या और हांसी तक चला जाता है। स्वालक के कोस्तानी इलाके से मुराद इस हिस्से का पहाड़ी और दामन कोह का इलाका। किसी दौर में हांसी इस इलाके का मरकजी शहर हुआ करता था। लाहौर का गजनवी हुक्मरान खसरो मलक जब खखरों और शोरस पसंद हिंदुओं को लेकर सियालकोट पर हमलावर हुआ और होने के लिए रवाना हुआ, तब सबसे पहले इसके खिलाफ जम्मू का राजा चक्रदेव हरकत में आया था। चक्रदेव को गजनवी खानदान से पुरानी दुश्मनी और अदावत थी। इसे जब खबर हुई कि लाहौर का हाकम खसरो मलक सियालकोट पर हमलावर होने के लिए अपने लश्कर के साथ पेशकदमी कर रहा है, तब इसने वक्त जाया किए बगैर दो काम किए। पहला यह कि इसने तेज रफ्तार कासद गजनी की तरफ रवाना किया और खसरो मलक के सियालकोट पर हमला आवर होने की इतला सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को दी, और इससे यह भी यकीन दिलाया कि अगर आप अपने लश्कर के साथ लाहौर पर हमला आवर हूं और खसरो मलक को लाहौर की हाकिमियत से खत्म करके लाहौर को अपनी अमलदारी में शामिल करें तो मैं आपसे पूरा ताउन करूंगा। जम्मू के राजा चक्रदेव ने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को यह भी यकीन दिलाया कि अगर आप लाहौर पर हमला आवर हूं, वो लाहौर पर हमला आवर होने में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की मदद करेगा और खसरो मलक कोई खास मुजामत न कर सके। दूसरा काम जम्मू के राजा चक्रदेव ने यह किया कि अपने तेज रफ्तार कासद इसने सियालकोट की तरफ रवाना कर दी। सियालकोट में इस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की तरफ से इसका सलार हुसैन खरमेल हाकम था। हुसैन खरमेल को चक्रदेव ने पैगाम भेजा कि मुझे खबर हो चुकी कि लाहौर का हाकम खसरो मलक तुम पर हमला आवर होने के लिए अपने लश्कर के साथ पेशकदमी कर रहा है। इस सिलसिले में बिल्कुल फिक्रमंद ना होना। जिस कदर लश्कर तुम्हारे पास है, इसे लेकर सियालकोट में नए तमीर होने के वाले किले में मफसूर हो जाना। चक्रदेव ने खरमेल को यह भी तजवीज पेश की थी कि जब खसरो मलक तुम पर हमला आवर हो तो तुम किले के अंदर मशहूर हो जाना। किले के अंदर से तुम खसरो मलक पर हमला आवर होना। बहर की तरफ से मैं खसरो मलक पर हमला आवर होता रहूंगा। इस तरह वो दो तरफा हमलों से तंग आकर वापस लौट जाने पर मजबूर हो जाएगा। साथ ही चक्रदेव ने हसीन खरमेल को यह भी इतला दी
कि इसने अपने तेज रफ्तार कासद गजनी की तरफ रवाना कर दिए और खसरो मलिक के सियालकोट पर हमला आवर होने की इतला इसने सुल्तान शहाबुद्दीन को कर दी। राजा चक्रदीप से मुतल्लिक मौरखीन ये भी लिखते हैं कि इसने न सिर्फ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के पास कासद भेजकर खसरो मलिक के खिलाफ हर मुमकिन इमदाद का अहद किया था, बल्कि सियालकोट में जो किला शहाबुद्दीन गौरी ने तमीर कराया था वो भी इसी राजा की इमा पर तमीर कराया गया था। दूसरी तरफ लाहौर का हाकिम खसरो मलिक अपना लाओ लश्कर लेकर सियालकोट की तरफ बढ़ा। सियालकोट पर हमला आवर हुआ। सियालकोट पहुंचकर इसे खबर हुई कि इसके लिए दो तरफा मुसीबत आड़ खड़ी हुई है। जब वो सियालकोट के किले पर हमला आवर होता तो पुश्त की जानिब से जम्मू का राजा चक्रदेव इस पर हमला आवर हो जाता, और अगर वो पलट कर राजा चक्रदेव पर जबर लगाता या लगाना चाहता तो किले से हसीन खमीर निकलकर इसकी पुश्त की तरफ से हमला आवर हो जाता था। इस तरह सियालकोट पर हमला आवर होने के बाद खसरो मलिक एक तरफ से चक्की के दो पाटों में पिसने लगा था। अगर इसके मुकाबले में अकेला हसीन खमीर होता तो यकीनन खसरो मलिक सियालकोट को फतह करके दोबारा इस पर काबज हो जाता, लेकिन जम्मू के राजा ने गजनियों के खिलाफ अपनी दुश्मनी और अदावत को निभाते हुए हसीन खमीर का पूरा साथ दिया। इस तरह सियालकोट का मुआसरा तूल पकड़ने लगा और दूर दूर तक खसरो मलिक को अपने लिए कोई कामयाबी और कामरानी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। इसी दौरान इसे खबरें पहुंचने लगी कि गजनी में सुल्तान शहाबुद्दीन को भी खबर हो चुकी है कि खसरो मलिक सियालकोट पर हमला आवर हो चुका है। तो दोस्तों, यह कि सुल्तान शहाबुद्दीन एक लश्कर के साथ कूच करते हुए लाहौर का रुख कर रहा है, यह इतला मिलने के बाद खसरो मलिक ने सियालकोट का मुआसरा तर्क कर दिया और अपने लश्कर के साथ लाहौर की तरफ वापस चला गया। खसरो मलिक के सियालकोट पर हमला आवर होने से सुल्तान शहाबुद्दीन बड़ा बर्फख्ता हुआ था, बड़ा नाराज हुआ था। लिहाजा हिजरी 582 में एक जबरदस्त लश्कर लेकर इसने लाहौर का रुख किया था। खसरो मलिक लाहौर में किला बंद हो गया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी लाहौर पहुंचा और किले का मुआसरा कर लिया। खसरो मलिक चंद रोज तक तो किले में मशहूर रहा। इसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी से छुटकारा हासिल करने के लिए तरकीबें सोचने लगा। आखिर जब इसने अंदाजा लगा लिया कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी लाहौर फतह किए बगैर नहीं लौटेगा और अगर इसने मुआसरे को तेल देने की कोशिश की तो हो सकता है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इसके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई भी करे। लिहाजा एक रोज काफी सोच विचार के बाद इसने किले का दरवाजा खोल दिया और गर्दन झुकाए बड़ी नदामत और आजिज़ी के साथ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत में हाजिर हो गया था। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी भी खसरो मलिक के साथ अच्छा पेश आया। खसरो मलिक सुल्तान शहाबुद्दीन को शहर में ले आया। इस तरह लाहौर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हाथों फतह हुआ और जहां इसने पहले अपने सलार आला करमाक को मुल्तान और उचका वाली मुकर्रर किया था, वहां इसने लाहौर को भी अली करमाक के तहत कर दिया था। ये सारे इंतजाम करने के बाद अपने लश्कर के साथ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी गजनी की तरफ रवाना हुआ। खसरो मलिक और इसके बेटे को इसने अपने बड़े भाई गियासुद्दीन गौरी के पास इसकी मरकजी शहर फिरोजको की तरफ रवाना कर दिया। खसरो मलिक और इसका बेटा जब फिरोजको में सुल्तान गियासुद्दीन गौरी के पास पहुंचे तो इसने बाप बेटे को जबरस्तान के एक किले में कैद कर दिया। बाद में खसरो मलिक और इसके बेटे दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया था और यूं सुल्तान महमूद गजनवी के खानदान का आखिरी चिराग भी गुल हो गया था। तो दोस्तों, दूसरी तरफ एक रोज राजकुमारी कमार देवी अपनी ख्वाबगाह में अपनी माता राजकमल के साथ बैठी हुई थी। ये वही राजकुमारी है जो ऐबा के साथ मंगनी जिसकी हुई थी और नरवाला की रहने वाली थी। किसी मौजू पर गुफ्तगू वो कर रहे थे कि कमार देवी का बड़ा भाई रामदेव इस कमरे में दाखिल हुआ और इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसे इस हालत में देखते हुए राजकमल और कुमार देवी दोनों मां बेटी इसकी तरफ देखने लगी थी। रामदेव चुपचाप आगे बढ़ा और बहन और मां के सामने आकर खड़ बैठ गया था। राजकमल थोड़ी देर तक बड़ी गौर से इसकी तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, रामदेव
मेरे बेटे तुम्हारे चेहरे के तासरात बताते हैं कि तुम कुछ कहना चाहते हो, और अगर ऐसा है तो जो कहना चाहते हो कह डालो। रामदेव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। फिर कहने लगे, माता जी, आपका अंदाजा दुरुस्त है। दरअसल मैं अपनी प्यारी बहन कुमार देवी से कुछ कहना चाहता हूं। कुमार देवी से कुछ कहना चाहता हूं। कुमार देवी ने चंद सानियों तक बड़े गौर से इसकी तरफ देखा, फिर मुंह पसोरते हुए कहने लगी, मुझ पर आप तंज ही किया करेंगे, और क्या करना है? आप मेरे सामने ऐब्बा का जिक्र करेंगे और मेरी बजाय इसकी तरफदारी करेंगे। कुमार देवी की इस अल्फाज पर पहले की निस्बत ज्यादा खुशी का इजहार करते हुए रामदेव कहने लगा, मेरी बहन, अच्छा हुआ तूने खुद ही ऐब्बा का जिक्र कर दिया, और मैं ऐब्बा से मुतल्लिक ही तुमसे कुछ कहना आया। यूं जानो मैं तुम्हारे लिए दो खबरें लेकर आया, एक अच्छी है और एक बुरी। रामदेव के इन अल्फाज पर राजकमल और कुमार देवी दोनों माँ बेटी किसी कदर परेशानी का इजहार करते हुए इसकी तरफ देखने लगी। इस मौका पर कुमार देवी ने रामदेव को मुखातिब करा, भाई अगर तुम्हारे पास मेरे लिए दो खबरें हैं, अच्छी और बुरी, तो पहले मैं बुरी और बाद में अच्छी खबर सुनना पसंद करूंगी। रामदेव ने कुछ सोचा, फिर कुमार देवी को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी अच्छी बहन, तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है कि तुम्हारे पास ऐब्बा से इंतकाम लेने का बेहतरीन मौका था, लेकिन तुमने इसे जाया कर दिया। कुमार देवी ने चौंकने के अंदाज में रामदेव की तरफ देखा और पूछ लिया, भाई खुलकर कहो, ऐब्बा से इंतकाम लेने का कौन सा मौका था, कैसा मौका था? और मैं तो इससे मुतल्लिक बिल्कुल बेखबर हूं। रामदेव इस बार कुछ संजीदा हो गया, कहने लगा, मेरी बहन, हम खुश थे कि हमने नहरवाला के नवा में सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी को यहां से भगा मारा है। हम ये भी खुश थे कि हिंदुस्तान के दूसरे राजा हमारी मदद के लिए आए। मेरी बहन, जिन खदशात का मैंने इजहार किया था वो खदशात उठना शुरू हो गए हैं। मैंने पिताजी से और तुम लोगों से कहा था कि हमने नहरवाला में सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी के खिलाफ हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं को अपनी मदद के लिए बुलाकर गलती की है। हमें वैसे ही अपने तौर पर सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी से सुलह कर लेनी चाहिए थी। हमने ऐसा नहीं किया, और फिर दूसरे राजाओं की मदद से सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी को शिकस्त देने के बाद हम बड़े मुतमिन और खुश थे कि अब शाहबुद्दीन इधर का रुख नहीं करेगा। पिताजी ने तो एक बार यह भी कह दिया था कि नहरवाला के नवा में एक बार शिकस्त खाने के बाद शाहबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान में दाखिल होने की जुर्रत और हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अब वो ये जुर्रत और हिम्मत कर चुका है। यहां से जाने के बाद इसने तैयारी की, हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। पहले इसने पेशावर के गिरदनवा के इलाके को अपना मती और फरमाबरदार बनाया, अब पेशावर भी इसके तहत है। इसके अलावा फिर मुल्तान और उच्च का रुख किया। यहां से वो सिंध की सरजमीनों में दाखिल हुआ। सिर्फ 3 माह के मुख्तसर अरसे में इसने सिंध को फतह करके वहां से अपना हाकम मुकर्रर कर दिया। मेरी बहन, मुझे अफसोस है कि सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी हमारे हमसाए सिंध से होकर वापस चला गया। ऐब्बा इसके लश्कर में शामिल था और अपने हमसाए की सरजमीनों में ऐब्बा से इंतकाम लेने के लिए तुम्हारे पास बेहतरीन मौका था, लेकिन तुमने जाया कर दिया, इसलिए कि सिंध को फतह करने के बाद ऐब्बा सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी के साथ वापस गजनी चला गया था। यहां तक कहने के बाद रामदेव रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, बात यहीं खत्म नहीं होती। सिंध से वापस जाने के बाद उन्होंने दरिया रावी और चनाब के सारे दरमियानी इलाके को फतह करते हुए अपनी फतवात को कश्मीर तक फैला दिया। और अब जो नई खबरें आई हैं, इसके मुताबिक सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी लाहौर पर भी हमला आवर हुआ है। लाहौर को भी फतह करके इसने अपनी अमलदारी में दाखिल कर लिया है। इस तरह लाहौर तक सारा इलाका इसकी ममलकत में शामिल है। हर कोई इसका मती और फरमाबरदार है इस वक्त। मेरी बहन, मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 मुहाज खुल सकते हैं। पहला मुहाज ये खुल सकता है कि सुल्तान शाहबुद्दीन फिर एक बार मुल्तान और उच्च का रुख करेगा और वहां से नहरवाला की तरफ आएगा। नहरवाला के नवा में जो इसे शिकस्त हुई थी, इसका काम हमसे लेने की वो कोशिश जरूर करेगा। मेरे दूसरे अंदाजे के मुताबिक अगर वो मुल्तान और उच्च न आया और नहरवाला पर हमला आवर न हुआ, तो फिर वो लाहौर से आगे पंजाब के मशरकी इलाकों की तरफ पेशकदमी शुरू कर देगा। इसके बाद जो जो राजा इसके सामने आएगा, इससे वो रेगता हुआ रोंगता चला जाएगा। और मेरे अंदाजे बताते हैं कि एक न एक दिन हमारी भी बारी आएगी। इस वक्त तुम लोगों को मेरी बातें बहुत याद आएंगी। रामदेव जब खामोश हुआ, तब बेजारी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, भाई हर बात को अपने खिलाफ और मनफी रुख पर न ले जाया करो।
शुरू में भाई तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए एक बुरी और एक अच्छी खबर लेकर आए हो। बुरी खबर तो तुमने कह दी, अच्छी खबर तो कही नहीं है। रामदेव फिर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया, कहने लगा मेरी बहन तुम समझी ही नहीं, अच्छी खबर तो मैंने तुमसे कह दी है। वो कैसे? कमार देवी ने गौर से इसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया था। वो इस तरह के अब जबकि मेरे अंदाजों के मुताबिक सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दोबारा नहर वालों पर हमला आवर होगा तो तुम्हें ऐबा से इंतकाम लेने का मौका मिल जाएगा। क्या यह तुम्हारे लिए खुशखबरी नहीं है? बड़े गौर से कमार देवी की तरफ देखते हुए रामदेव ने कहा था। इसके इन अल्फाज के जवाब में कमार देवी कुछ कहना चाहती थी कि रामदेव बोल उठा। तो इसी पे रुकते हैं हम कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।